क्लास 9 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रशियन रिवॉल्यूशंस। तो इसके आगे हमने जो क्लासेस लिए थे, वीडियो बनाए, इसके हमने डिस्कशंस किए थे अबाउट सोशलिज्म की मीनिंग क्या है, लिबरल क्या सोचते हैं, फिर रेडिकल्स की क्या मीनिंग थी, तो ये डिस्कस हमने किया था। तो आज हम शुरू करेंगे द मेन इवेंट्स, रिवॉल्यूशन जो हुआ था रशिया के अंदर, वो उसके इवेंट्स क्या क्या थे। बिफोर 1914 देखा गया कि जितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे रशिया के अंदर, उसे सारे को इलीगल घोषित कर दिया कि वो इलीगल है, मीन्स गवर्नमेंट उसे अप्रूव नहीं करती। इन 1898 रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी जो थे, उन्होंने ये पार्टी बनाई रशिया के अंदर, सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, वर्कर्स ने बनाई वहाँ पे, और फाउंडेड बाय सोशलिस्ट। और किसने फॉर्म किया? दोज हु बिलीव इन सोशलिज्म, तो उन्होंने फॉर्म किया सोशलिस्ट। और वो लोग जो थे वो कार्ल मार्क्स जो थे, उनकी आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उनकी आइडियाज़ के बेस पे उसने ये पार्टी बनाई। लेकिन क्या देखा गया, हाउएवर इट हैड टू ऑपरेट इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन इसने और इन्हें जो भी पार्टी थी, इनको इलीगली काम करना पड़ता था, छिप के काम करना पड़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला इसे कि वो इलीगल है, और अगर खुलेआम करेंगे तो पर्सन विल बी अरेस्टेड, उनका अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो रूल्स थी गवर्नमेंट्स के, इसके अकॉर्डिंग तो वो इलीगली थे। सो इट स्टार्टेड, तो यहाँ पे however it had operated illegal organization because of the government policy. Now it started a newspaper, mobilized workers and organized strikes. तो ये शुरुआत की, इस पार्टी ने क्या क्या काम करना शुरू किया? न्यूज़पेपर में प्रिंट छापना शुरू किया कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करिए, मोबिलाइज लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग बताएं, अवेयरनेस फैलाएं। और उन्होंने स्ट्राइक भी करवाई, वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका। सम रशियन सोशलिस्ट फील दैट द रशियन पीजेंट practiced of pulling land frequently made them natural socialist. कुछ का मानना था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो सचमुच देखा जाए, वो जो जिस तरह से वो फार्मिंग कर रहे थे, जैसे पुलिंग लैंड, मतलब सारे लैंड को इकट्ठा कर ले, सबके छोटे छोटे लैंड है, अब सब में अगर थोड़ा थोड़ा जो इनका इस लैंड में मान लो अभी 4 लैंड है, तो इनमें प्रोडक्शन कम ही होगा। लेकिन अगर ये 4 लैंड को एक लैंड कर दिया, ठीक है, और इसमें 4 मिलके काम करेंगे, एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टीशन में जो एरिया था वो भी इसको इंक्लूड कर दिया गया। तो इस तरह से इजीली वो सारा काम करेंगे, और फिर शेयरिंग जो होगा सब मिलके लेंगे शेयरिंग। तो इसी तरह से इसको जैसे कार पुलिंग होती है, तो वैसे ये पुलिंग लैंड थी। तो इस तरह से उनको कहा कि जो पीजेंट थे रशिया के, दे आर नेचुरल सोशलिस्ट। उन्हें पता है कि हम नेचर हमारा लैंड ही जो है, हम जिसमें हम काम कर सकते हैं, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए सही से। तो इसीलिए सोशलिस्ट ने इनको नेचुरल सोशलिस्ट का नाम दिया। देयरफॉर इट वुड बी पीजेंट एंड नॉट वर्कर वुड बी प्रोवाइडेड द मेन इम्प्यूटेंट टू द रिवोल्यूशंस। तो उन लोगों ने कहा, तो इस तरह से जब पीजेंट ने इतना अच्छा काम किया, उनको पता है नीड्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हमें पीजेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए, ना कि वर्कर्स को। और हमें उसके बेस के, जैसे उनकी जो थॉट है, उनकी थिंकिंग को लेके ही रिवॉल्व करना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन एनी अदर कंट्रीज। तो इसी तरह से रशिया सबसे पहले जो है सोशलिस्ट हो जाएगा बाकी देशों से अगर कंपेयर करेंगे तो। इस तरह से वो लोगों की अलग अलग थिंकिंग होती, तो ये सोशलिस्ट की थिंकिंग थी। बहुत सारे अलग अलग सोशलिस्ट होते हैं। तो सोशलिस्ट वे एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू आउट द लेट। तो देखा गया कि कंट्री साइड मतलब यहाँ पे कंट्री साइड मतलब गांव, ठीक है ना। तो सोशलिस्ट जो थे बहुत सारे, वो गांव साइड में भी लेट 19th सेंचुरीज में एक्टिव बहुत थे, लोगों को इनकरेज करना, पीजेंट्स को इनकरेज करना। फिर 19 दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी। सो देखा गया उन लोगों ने जो एक्टिव थे कंट्री साइड में, उन्होंने पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम रखा सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी उन्होंने बनाया, और दिस पार्टी कैंपेन फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंग्स टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स। तो उन्होंने कैंपिंग शुरू कर दी, और जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लैंड ज़मीन जो नोबल्स के पास है, ठीक है, वो नोबल्स के पास जो है, जो लैंडलॉर्ड के पास है,
वो सभी जो है किसानों को दे दी जाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और किसानों के पास ज़मीन नहीं है, थोड़ी बहुत ज़मीन है। इस तरह से उन्होंने कैंपिंग करना शुरू कर दी। सम डेमोक्रेटिक हैड डिफरेंट व्यूज़ फ्रॉम सोशलिस्ट रिवोल्यूशंस अबाउट पीजेंट्स। तो ये सबकी अलग अलग व्यू। तो यहाँ पे सम डेमोक्रेटिक जो थे, सोशल डेमोक्रेटिक, उनकी व्यू इन लोगों से सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी से अलग थे, इनकी थिंकिंग अलग थी। Now Lenin felt that peasants were not one united group। अब लेनिन जो थे ये भी एक सोशलिस्ट है। तो यहाँ जैसे कार्ल मार्क्स की आइडिया, तो लेनिन भी एक है, सोशलिस्ट है। तो लेनिन जो थे उन्होंने कहा कि सिर्फ पीजेंट ही नहीं है जिसको हम लेके चलेंगे, देयर इज नॉट ओनली वन यूनाइटेड ग्रुप, इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप्स है, अमंग देम पुअर पीपल्स आर देयर। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पुअर पीपल्स, सम वेयर पुअर, अदर रिच, सम वर्कर्स, लेबर्स एंड अदर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉय वर्कर, जो अपने जैसे फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, उसने अपने फैक्ट्री में उनको एम्प्लॉय की। तो इतने सारे ग्रुप्स है, पीजेंट्स अकेला ग्रुप नहीं है। तो बिकॉज ऑफ ऑल डिफरेंट विद इन देम, तो इतने सारे अलग अलग लोग हैं, तो हमें एक ग्रुप को लेके नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें इनको क्या करना चाहिए, डिफ्रेंशिएट विद इन देम, ऑल ऑफ देम कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट। तो हमें अलग अलग है और सबको लेके हम मूवमेंट में आके नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी। तो हमें उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना पड़ेगा कि जो सोशलिस्ट जैसे वो कैपिटलिस्ट है तो उसको करेंगे, रिच वाले को अलग। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड के लिए कहा। दस द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरह से पार्टी ने उसको डिवाइड किया कि कौन कैसा है, उसी तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉर्म करना शुरू कर दिया। तो जो लेनिन थे, इसका फुल नेम है व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, हु लीड द बोल्शेविक ग्रुप, जो बोल्शेविक ग्रुप्स को लीड कर रहा था, बिलीव दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी, ना रिप्रेसिव जो आवाज उठा रहा है, जो चुप नहीं बैठा, ऑप्रेसिव होता है जो दब रहा होता है, रिप्रेसिव दबने के बाद जो इसने आवाज उठाई, क्योंकि अब लोग जो है आवाज उठाना शुरू कर चुके थे। तो बिलीव दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी, जहाँ पे लोग ने बोलना शुरू कर दिया, अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तो सारिस्टिक रशियंस, सार मीन्स जो वहाँ का किंग था, मोनार्च था, सार, ठीक है ना। तो उस तरह से सारिस्टिक रशियंस जो लोग वहाँ पे सार के उसके अंदर थे, तो जैसे इंडियंस जो किंग्स थे, तो जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मोदी गवर्नमेंट, तो मोदीज पीपल्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सारिस्टिक रशियन मतलब सार जो किंग था उसके जनता। द पार्टी शुड ऑब्जर्व डिसिप्लिन। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने डिवाइड की पार्टी को, ऑर्गेनाइज किया अलग अलग कैटेगराइज के अकॉर्डिंग। फिर उन्होंने कहा कि जो जनता है जो बिलीव करती है रिप्रेसिव सोसाइटी में, शुड ऑब्जर्व डिसिप्लिन, उसके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी एंड क्वांटिटी सभी की होनी चाहिए, सभी मेंबर्स जितने सारे मेंबर्स हैं सबकी अपनी क्वालिटी एंड क्वांटिटी होनी चाहिए। द अदर ग्रुप्स, तो इस तरह से अपने अपने पार्टीज ने शुरू हो गया फॉर्म करना। जो अदर ग्रुप थे, तो ये बोल्शेविक कौन लीड कर रहा था, लेनिन लीड कर रहा था। और दूसरी जो ग्रुप थी मेंशेविक, बिलीव दैट पार्टी शुड एम्ब्रेस ऑल वर्कर्स एंड पीजेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे जो पीजेंट थे और वर्कर थे इनको इसमें मिलाया। ठीक है, तो इन्होंने किससे फॉर्म की अपनी पार्टी, हु इज द मेंबर इन दिस मेंशेविक में, वर्कर्स एंड पीजेंट्स। और एज इन जर्मनी, जैसा जर्मनी में ये ऑलरेडी हो चुका था कंसेप्ट, तो इसी तरह से उनको जर्मनी वाले को फॉलो किया और इन्होंने मेंशेविक पार्टी बनाई। Now reasons behind dissatisfaction among workers and peasants. Peasants and workers के बीच में जो थे dissatisfaction क्यों होने लगी? Most industrialists in Russia were privately owned by industrialists. तो जितने सारे रशिया के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे, जिसके अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग जब पैसे आए तो उन्होंने इंडस्ट्री में पैसे लगाए और धीरे धीरे वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। सो द लार्ज फैक्ट्री वे आर एडमिनिस्टर्ड, तो देखा गया कि वो फैक्ट्रीज बहुत बड़ी होने लगी। द लार्ज फैक्ट्रीज वे एडमिनिस्टर्ड बाय टू इंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स फॉर वर्क। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम कराना शुरू किया वर्कर से। तो वेजेस जो थी, उनकी जो पेमेंट थी वो बहुत ही कम होती थी, लेकिन वर्किंग आवर्स जो होता था, समय जो होता था काम करने वाला, वो बहुत लंबा होता था। सो हावेवर फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो थे
जो पूरे काम को लुक, जैसे सुपरवाइजर जैसे बोलते हैं, तो वैसे इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, तो वो क्या करते थे, कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रूल जो बनाया गया फैक्ट्री के अंदर वो कोई भी उसको तोड़े। तो इस तरह से इन क्राफ्ट यूनिट, स्मॉल वर्कशॉप, द वर्किंग डेज वॉज समटाइम्स, इस अगर इंडस्ट्री तो बड़ा हो गया, लेकिन इंडस्ट्री तो जो छोटा यूनिट्स होता है जहाँ क्राफ्ट की काम होती है, स्मॉल वर्कशॉप होता है, वहाँ पर तो 15 आवर्स जो होता था, 15 आवर्स का ड्यूरेशन होता था वर्क पीरियड, और वहीं पर इंडस्ट्री के अंदर 10 to 12 आवर्स होता था। अब वहाँ पे जो लोग थे, क्योंकि लोग कहाँ से आते थे काम करने के लिए, वर्कर्स जो थे वो कंट्री साइड से आते थे, शहरों में भी लोग काम करते थे, लेकिन अब जो कंट्री साइड से आए थे, गांव से आए थे, उनके पास जाने के लिए तो जगह नहीं है, तो वो क्या करेंगे, दे लॉक वेरिड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्स। इंडस्ट्रीज में जो भी रूम पड़ी होती थी खाली, वहाँ पे रहना, या फिर डॉर्मेट जो वरांडा होता था उसमें, तो इसी तरह से वो लोग रात में वहीं गुजारते थे अपना। उनके पास कोई अलग से रहने के लिए जगह नहीं था, घर नहीं था। अलग से अगर करेंगे तो पेमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसा था नहीं, तो वो कहाँ से करेंगे। तो इस तरह से उसकी कंडीशन जो थी वर्कर्स की वो अच्छी नहीं थी। लेकिन पैसे जहाँ पे वो इतना दिन भर मेहनत करते हैं और जिसके लिए इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होता था, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट उनके लिए कुछ भी नहीं सोच रहे थे। अब यहाँ पे देखो एक पिक्चर है, अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स इन प्री वॉर सेंट पीटर्सबर्ग, वर्ड से पहले वाला है, जहाँ पे उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, तो चैरिटेबल जो किचन होते थे, जो दान करती है, उस किचन के वहाँ से वो लोग खाना पीना खाते थे और सरवाइव करते थे। तो कंडीशन जो थी वर्कर्स की वो अच्छी नहीं थी। द वर्कर वे आर नॉट अ यूनिफॉर्म सोशल ग्रुप्स, सॉरी वर्ड, ये वर्कर होगा, यहाँ पे वर्ड था लिखा है, ये वर्कर होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। द वर्कर वे आर नॉट अ यूनिफॉर्म सोशल ग्रुप्स, वो एक जैसे नहीं थे, सबके अपने अपने व्यूज़ होते थे अलग, तो इस तरह से यूनिफॉर्म में नहीं थे वो। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद देयर नेटिव विलेज, कुछ की जो कनेक्शन जो थी विलेज से बहुत ज़्यादा थी, तो वो सर्वाइव कर सकते थे कि चलो फैक्ट्री में काम नहीं है, फिर कुछ हो गया तो वो गांव जाके वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। वर्कर्स लिव्ड इन अ लॉजिंग वेरिंग फ्रॉम वाइल अदर्स वे परमानेंटली सेटल इन सिटीज। जैसे मैंने कहा कि जो गांव से आ रहे उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जो शहर वाले हैं तो उनके पास तो मकान है, वो शहर में उनका परमानेंट सेटलमेंट होता था। तो इसी तरह से वर्कर्स वे क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ देयर स्किल। अब वहाँ पे जो वर्कर्स होते थे जो काम कर रहे हैं, उनको डिवाइड किया कि उनके क्या काम आता है, उसके काम के अकॉर्डिंग ही उनको पेमेंट किया जाता था और जॉब में रखते थे अकॉर्डिंग टू दियर स्किल कि उन्हें क्या काम आता है। मेटल वर्कर जो था, मेटल वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग में रिकॉल, तो इस तरह से उन्होंने अपनी रिकॉल की, मेमोरीज को रिकॉल की कि सेंट पीटर्सबर्ग में कंसिडर्ड हिमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स, क्योंकि मेटल्स वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा थी, तो ज़्यादा डिमांड से मतलब उनके पास काम ज़्यादा है, अब काम ज़्यादा तो पेमेंट भी अच्छी पास है उनके पास, तो इसी तरह से इनका कंडीशन बाकी वर्कर्स के साथ अच्छा था, बाकी वर्कर्स से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा था। तो इसी तरह से ये लोग अपने आप को क्या सोचते, दैट दे आर एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स मतलब रिच पीपल, जिसके पास पैसे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को उस तरह से बिलोंग कर मानते थे। द ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, क्योंकि इनका जो काम होता था मेटल वाला वो ज़्यादा ट्रेन चाहिए था, स्किल पर्सन चाहिए था। वुमेन कंस्टिट्यूट्स अबाउट ऑलमोस्ट 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स। अब फैक्ट्री में जो भी लोग काम करते थे 1914 तक, बिकॉज 1914 वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक डाउन, तो 14 तक, बाय 1914 तक आ गया 31% जो थे फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स में 31% वुमेन्स का पार्टिसिपेट होता था। यहाँ पे वुमेन्स जो थे पार्टिसिपेट करती थी वर्क में, दे वर्किंग इन इंडस्ट्री, बट पेमेंट जो थी इनकी वी आर पेड लेस देन मैन, उनका पेमेंट मैन से अलग होता था। कितना, बिटवीन हाफ और 3/4, आधा या फिर 3/4, इतना कम देते थे पेमेंट वुमेन्स को। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव, दैट जेंडर को लेके। तो डिविजन अमंग वर्कर्स वे डिस्टिंग्यूज इन देयर ड्रेसेस एंड मैनर्स ऑल्सो, साथ साथ इनका जो अलग से डिस्टिंग्यूज मतलब ये भेदभाव कर रहे हैं, तो उससे उनकी ड्रेसेस सेंस से भी अलग अलग लोगों की अलग अलग ड्रेसेस होती थी और मैनर्स होता था कि किससे किस तरह से बात करना है, इससे भी पता चल जाता था कि वो जो है भेदभाव करते हैं।
सम वर्कर्स फॉर्म एसोसिएशंस, कुछ वर्कर्स ने अपने आप को हेल्प करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया, सो दैट इन टाइम्स ऑफ, कभी कुछ ज़रूरत पड़ा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, कोई क्राइसिस आ जाता है, तो वो अपने साथी को, अपने वर्कर को, को वर्कर को उस ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे कलेक्ट करी थोड़ी बहुत, उससे वो कुछ लोगों की मदद कर सके। तो इसी तरह से उन्होंने एसोसिएशन फॉर्म किया। डिस्पाइट देम, इसके अलावा भी डिविजन्स, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्टॉप वर्क व्हेन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयज अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशंस। साथ साथ ऐसा भी देखा गया डिविजन्स, इनको जो डिवीजन होता था अलग डिवाइड कर दिया वर्क के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, तो वर्कर डिड यूनाइट। फिर भी इनके साथ डिवीजन करने पर भी देखा गया वर्कर जो है हमेशा एक साथ खड़े हो जाते थे यूनाइटेडली लड़ने के लिए। कभी भी किसी के साथ अगर कुछ बुरा होता है या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया या फिर डिसमिस या फिर उनके वर्क कंडीशंस अच्छा नहीं है, उनके साथ इंसल्ट किया गया, तो ये सारे इकट्ठा हो जाते थे। सो दीज स्ट्राइक वे हेल्प फ्रिक्वेंटली, जिससे वो एक दूसरे को हेल्प करें या फिर स्ट्राइक में चले जाते थे। तो देखा गया स्ट्राइक इस तरह से जो बहुत सारी हो चुकी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे कपड़े बनते थे ड्यूरिंग 1896, 1879 और इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902 में ये स्ट्राइक्स जो है ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ, इन रूरल रशिया, गांव में जो थे, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड्स was cultivated by a farmer, but the large properties were owned by the nobilities, the crown and the Orthodox Church. तो थोड़ी बहुत ज़मीन अवेलेबल थी तो वो फार्मर्स उससे वो कल्टीवेशन करते थे, लेकिन ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जिसके पास देखा गया नॉबिलिटीज़ के पास। फिर क्राउन मतलब किंग के रिलेटेड जो पैसे वाले एरिस्टोक्रेट्स वो हो गए, क्राउन्स किंग के पास हो गए, या फिर चर्च वाले के पास। जैसे हम चर्च वाले को क्या हमने पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन में, एक तो नॉबिलिटीज है क्लर्जी, ठीक है, तो इन सब के पास क्लर्जी वाले, नॉबिलिटीज वाले और किंग के पास ही देखा गया ज़्यादा प्रॉपर्टीज थी, ज़मीन था। लाइक वर्कर पीजेंट वे ऑल्सो डिवाइडेड, वर्कर्स जैसे डिवाइड किया तो पीजेंट्स को भी डिवाइड किया। दे वे डिवाइडेड, दे वे डिवोटली रिलीजियस टू, ये बहुत ज़्यादा धार्मिक होते उस समय जो पेजेंट्स थे बहुत ज़्यादा धार्मिक होते थे अपने रिलीजियस मैटर पे। बट दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नॉबिलिटीज इन फ्यू केसेस, भले वो इतना धार्मिक थे लेकिन कहा गया अपने नॉबिलिटीज़ के लिए उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं था। नॉबिलिटीज में ज़मींदार जो थे, पैसे वाले जो थे, क्यों? इट वॉज थ्रू देयर सर्विस टू द सार दैट नोबल्स नो नॉट थ्रू देयर लोकल पॉपुलैरिटी। उनको थोड़ा बहुत जो पसंद करते थे वो इसलिए करते थे क्योंकि उनकी कनेक्शन किसके थ्रू थी, किसके साथ थी? सार, क्योंकि रशिया का जो रूलर था सार, उसका कनेक्शन उनके साथ था, नॉबिलिटीज का कनेक्शन किंग के साथ था, इसके लिए उसको लोग थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करना, उनको मानना इसलिए देते थे, ना कि उसकी कोई खुद की अपनी पॉपुलैरिटी थी। अब यहाँ पे देखा गया दिस वाज अनलाइक फ्रांस, फ्रांस में जो था वह पीजेंट रिस्पेक्ट, फ्रांस में पीजेंट अपने नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी, उनके साथ कोई लड़ाई होती थी तो वो पीजेंट अपनी नोबल्स के साथ लड़ते भी थे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे रशिया में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो लोग नोबल्स को पसंद नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ उसको इसलिए रिस्पेक्ट करते थे कि उसकी कनेक्शन किंग के साथ है। रशियन पेजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, पेजेंट ये चाहते थे कि जो भी लैंड जो है नोबल्स के पास है बहुत ज़्यादा, वो उनको मिल जाए। सब्सिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर द लैंडलॉर्ड। साथ साथ देखा गया कि जब रिवॉल्ट हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मना किया कि वो पेमेंट नहीं देंगे, रेंट नहीं भरेंगे। किसे नहीं भरेंगे? नोबल्स को नहीं भरेंगे, दैट इज लैंडलॉर्ड को पेमेंट नहीं करेंगे, रेंट नहीं देंगे ज़मीन का। जब वो नहीं माने तो जब रिवॉल्ट बढ़ा तो उन्होंने बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स को मर्डर भी कर दी, दे हैव किल्ड देम। तो दिस हैपन फ्रिक्वेंटली इन साउथर्न रशिया, और ये कहाँ हुआ? इस साउथ रशिया में, साउथर्न रशिया में हुआ इन द ईयर 1902 एंड 1905 में। सच इंसिडेंट्स लेट अस स्प्रेड टू इंटायर रशिया। तो एक बार इंसिडेंट साउथ में शुरू हुआ तो लोगों को इंस्पायर किया और बाकी जगह में भी शुरुआत हो गई रशिया के अंदर कि हम भी ऐसा करेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे।
तो रशियन पीजन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीजन इन येट अनदर वे। तो हमने देखा सबसे पहले कि रशियन पीजन जो थे वो यूरोपियन से कैसे अलग थे। जैसे फ्रांस में देखा कि फ्रांस के जो पीजन थे वो अपने नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे और इन टाइम ऑफ इमरजेंसी जो भी होता था वो उनके साथ लड़ते थे। लेकिन रशिया में वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज ड्यू टू कनेक्शन विद द सार, देन दे ओनली पे द रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट। बट दूसरा अनदर वे क्या है, दे यूज टू पुल देयर लैंड। अब हमने देखा रशिया में स्टार्टिंग में कि वो लोग क्या कर रहे थे, फार्मर्स दे पुल देयर लैंड्स, जितनी ज़मीन थी वो धीरे धीरे इकट्ठा करके और उसके साथ वो क्या करते, उनके साथ मिलके वो लोग फार्मिंग करते और डिवाइड जो भी उसका प्रोडक्शन होता उसको डिवाइड कर लेते एज पर द नीड ऑफ स्पेसिफिक फैमिलीज, जिसको जितनी नीड थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें रशिया में था, फ्रांस में नहीं था, मतलब बाकी यूरोप में नहीं था। तो इसी तरह से दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूरोपियंस। ठीक है।